बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज फिर हम हाज़िर हुए हैं एक और मालूमाती वीडियो आपकी खिदमत में लेकर। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और इसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से पूछा गया सवाल भी ऐसा है कि जो दिमाग को चकरा देता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने पास भेजे गए सवालात लेते हैं और फिर इनकी तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले और सवाल से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दीन दुनिया को, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप तक ये इस्लामी और मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन, भारत के रिहायशी मोहम्मद सऊद ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को एक सवाल भेजा। उसने कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, आप उम्मत के लिए एक अजीम और मुतासिर कुन शख्सियत है। मेरे हिंदू ट्यूटर ने मुझसे पूछा कि अगर मेरे पास सिर्फ एक रोटी हो और कोई भूखा आदमी आकर मुझसे खाना मांगे और हम दोनों भूख से मर रहे हों, तो ऐसी हालत में इस्लाम क्या कहता है? मैं इसे खाऊं या उस भूखे शख्स को खाना दूं? Sir, you are a great Muslim influencer for the Ummah. So my Hindu tutor asked me that if I had only one bread and a hungry man comes and asks me for the food and we both are dying of hunger, what does Islam say in such a situation? Should I eat or should I give him? It's a very tricky question asked by the teacher. इस सवाल को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी इंजॉय किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल सवाल है। मोहम्मद सऊद के उस्ताद ने कहा कि अगर तुम भूखे हो और तुम भूख से मर रहे हो और दूसरा भूखा शख्स आ जाए और वो भी भूख से मर रहा हो और तुम्हारे पास रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा हो, तो क्या तुम उसे खाओगे या भूखे आदमी को दोगे? इस्लाम के इस बारे में क्या कहता है? ऐसी सूरत हाल के बारे में जवाब उस वक्त की सूरत हाल पर मुनहसर है। अगर कोई भूखा आदमी आया और मुझे मालूम हो कि वो भूख से मर रहा है और मैं भी भूख से मर रहा हूँ, और अगर हम दोनों आधी रोटी खाकर ज़िंदा रह सकते हैं, तो मैं उसे रोटी को आधा कर दूँगा और एक आधी से उसे दे दूँगा, बाकी आधा खुद खाऊँगा। Of Muhammad Saud, that if you are hungry and you're dying of hunger and another hungry man comes and he too is dying of hunger and you have only one piece of bread, so would you eat it yourself or would you give it to the hungry man? What does Islam teach you? Regarding the reply for such a situation is depending upon the situation. If there is a hungry man who comes and I realize that he is dying of hunger and I am dying of hunger too, and if we both can survive by having half loaf of the bread, then I will make that bread into half, give him one half and eat the other half. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि भूखा आदमी गैर मुस्लिम हो, इसे भूख की आदत ना हो। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं रोज़े का आदी हूँ और मुझे मालूम है कि शायद भूखे होने के बावजूद मैं 1-2 दिन के लिए ज़िंदा रह सकूँ, और वह भूखा गैर मुस्लिम आदमी भूख बर्दाश्त करने का आदी नहीं, और अगर उसे खाना न मिला तो शायद अगले चंद घंटों में वो मर जाए। तो मैं क्या करूँगा? मैं उस गैर मुस्लिम आदमी को पूरी रोटी दे दूँगा, ये जानते हुए कि मैं रोज़े का आदी हूँ और शायद मैं अगले चंद दिन ज़िंदा रह सकूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो मुझे खाना मुहैया करे। That the hungry man may be a non-Muslim, he may not be used to hunger. I am a Muslim, I am used to fasting, and I know that maybe though I am hungry, I can survive more for a couple of days, and that hungry non-Muslim man, he is not used to staying hungry, and if he doesn't get food, maybe in the next few hours he will die. So what I will do, I will give the complete loaf of bread to that non-Muslim man, knowing very well that I'm used to fasting and I can maybe survive for the next few days, and I'll pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he provide me food as soon as possible. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मज़ीद बयान करते हुए कहा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उसके पीछे क्या मंतक है, तो मैं उसका जवाब देता हूँ कि इसके पीछे मंतक ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह माइदा में फरमाता है, जो शख्स किसी दूसरे इंसान को कत्ल करता है सिवाय उसके कि वो कत्ल के लिए हो या ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए हो, तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। उसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे बेगुनाह इंसान को कत्ल करता है, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। You may ask me that what is the logic behind this? The logic behind this is that Allah says in the Quran, in Surah Maida, chapter number 5, verse number 32, that if anyone kills any other human being
unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. This verse says, if any Muslim kills any other innocent human being, whether he be a Muslim or non-Muslim, it is as though he has killed the whole of humanity. इसी में आगे बताया गया है कि अगर तुमने किसी इंसान को बचाया तो गोया तुमने उसे बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। मुझे कुरान अजीम के अलावा किसी और सहीफे में नहीं मिलता कि अगर आपने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यानी किसी भी बेगुनाह इंसान को कत्ल हराम है। ये हराम है, ये इस्लाम में दूसरा बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपने एक बेगुनाह इंसान को बचाया तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो यहाँ ये अच्छी तरह जानते हुए कि मैं रोज़े का आदी हूँ, मैं ज़्यादा देर तक भूखा रह सकता हूँ, मेरे पास एक इंसानी जान बचाने का एक आसान मौका है, लिहाजा अगर वो गैर मुस्लिम जो भूखा रहने का आदी नहीं और भूख से मर रहा है तो मैं अपनी रोटी दे दूँगा और अल्लाह से दुआ है कि उसने मुझे बचाया। अगर मैं मर गया तो इसलिए कि मैंने एक इंसान को बचाया, गोया मैंने पूरी इंसानियत को बचाया, अल्लाह मुझे जन्नत में रखेगा। That if you save one innocent human being, it is as though you have saved the whole of humanity. So here, knowing very well that I'm used to fasting, I can stay hungry for a longer time, I have an opportunity, an easy opportunity of saving one human life. So if that non-Muslim who is not used to staying hungry and is dying of hunger, I will give my loaf of bread to him and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may he save me. And even, God forbid, if I die, because I've saved one human being, it is as though I've saved the whole of humanity. Inshallah, inshallah, Allah will put me Jannah. नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया कि आपकी तशनगी दूर हो गई है? अगर ऐसा ही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपके पास इस सवाल से मुतल्लिक कोई और मालूमात या जवाब भी हवालों के साथ मौजूद है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।